सोचिए आप अपने परिवार के साथ ट्रेन में सफर कर रहे हैं, मंजिल पास है, लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक अफवाह, एक चेन पुलिंग और फिर मौत दस्तक देती है। पुष्पक एक्सप्रेस का ये सफर कई यात्रियों के लिए आखिरी सफर साबित हुआ। जलगांव के पास हुए इस हादसे ने देश को हिला कर रख दिया। आज हम आपको इस दिल दहला देने वाली घटना की पूरी कहानी बताएंगे। कैसे एक छोटी सी अफवाह से 11 से ज्यादा जिंदगियां छीन ली और दर्जनों लोग जख्मी हो गए। लेकिन क्या यह सिर्फ एक हादसा था या रेलवे की लापरवाही का नतीजा? इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर मोड़ पर सच्चाई और सवाल दोनों आपका इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस के डिब्बे B4 में कुछ यात्रियों ने पहियों से धुआं निकलते हुए देखा। देखते ही देखते अफवाह फैल गई कि ट्रेन में आग लग गई है। अब सोचिए, एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं आप, एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं और अचानक आपको लगता है कि आग लग गई। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? अफवाह इतनी तेजी से फैली कि यात्रियों ने चैन पुलिंग शुरू कर दी। जैसे ही ट्रेन रुकी तो कुछ लोग हड़बड़ाहट में घबराकर बोगी से बाहर कूदने लगे। मगर दूसरी पटरी पर एक और ट्रेन आ रही थी, कर्नाटक एक्सप्रेस। वहां कोई संभल भी नहीं पाया और कर्नाटक एक्सप्रेस ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। 11 से ज्यादा यात्रियों की मौके पर ही कहते हैं मौत हो गई। 3 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। रेलवे ट्रैक पर बिखरे बेजान शरीर, खून से सनी जमीन, ये सब इतना भयावह था कि हादसे की तस्वीरें दिखाना तक आपको मुश्किल है। लेकिन क्या ये सिर्फ अफवाह की वजह से हुआ या रेलवे की लापरवाही भी जिम्मेदार है? धुआं आखिरकार निकला क्यों? और क्या रेलवे ने ऐसे हालात से बचने के लिए कोई कदम उठाया था? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुष्पक एक्सप्रेस की उस बोगी में पहले से ही कुछ तकनीकी दिक्कतें थी, लेकिन फिर भी इसे ठीक से चेक नहीं किया गया। अगर रेलवे वक्त पर जांच कर लेता तो क्या यह हादसा टल सकता था? इस पूरे मामले पर जो हमारे संवाददाता हैं मनीष जोगी, उन्होंने इस पूरे मामले पर हॉस्पिटल के बाहर से एक रिपोर्ट बनाई है। आप पहले वो रिपोर्ट देखिए। जलगांव के सिविल अस्पताल से मनीष जोग। देखिए आप, जो रेल दुर्घटना जो घटी है, उसके दुर्घटना में जो लोग वहां पे जख्मी हुए और ये लाने की सिविल अस्पताल के द्वारा लाने की जलगांव के सिविल अस्पताल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारा जमावड़ा लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन की ओर से सारे पुलिस यहाँ तक रेडी है और जिला प्रशासन की ओर से। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पुष्पक एक्सप्रेस के कई यात्री बोगी से कूद गए और दूसरी तरफ से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। पुष्पक एक्सप्रेस जो थी वो लखनऊ से मुंबई जा रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां घटना हुई है उस जगह पर शार्प टर्न था। इस वजह से दूसरे ट्रैक पर बैठे पैसेंजर्स को ट्रेन के आने का अंदाजा नहीं लगा और यही वजह है कि कर्नाटक एक्सप्रेस से इतने यात्री कुचल गए। पुष्पक ट्रेन हादसे के बाद लखनऊ DRM ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। ट्रेन हादसे के शिकार लोगों के बारे में 8957409292 पर फोन कर जानकारी ली जा सकती है। पुष्पक एक्सप्रेस को उस वक्त रोका गया था जब B4 बोगी के पहियों से धुआं निकलने लगा। इसी बीच ये अफवाह फैल गई कि ट्रेन में आग लग गई है, इसीलिए ट्रेन को रोका गया। आनन फानन में, घबराहट में लोग इस हद तक कुछ समझ नहीं पाए और वो ट्रेन से कूदकर ट्रैक पर आ गए। उसी वक्त मनमाड से चलकर भुसावल की तरफ जा रही कर्नाटक एक्सप्रेस दूसरे ट्रैक पर गुजरी। कर्नाटक एक्सप्रेस ने इन यात्रियों को कुचल दिया। इनमें 12 लोगों की कह रहे हैं कि मौके पर ही मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्पक एक्सप्रेस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों के लिए पर्याप्त चिकित्सा उपचार के आदेश दिए हैं, साथ ही यात्रियों की मौत पर भी शोक व्यक्त किया है। इसी बीच रेलवे अधिकारियों के अनुसार ये हादसा तब हुआ जब पुष्पक एक्सप्रेस में सवार यात्री ट्रेन के पहियों से धुआं निकलने की बाद आग लगने की आशंका से बचने के लिए जल्दबाजी में पटरी पर कूद गए। मगर किसी को ये नहीं पता कि अफवाह फैलाई किसने। हालांकि यात्रियों के अचानक पटरी पर आ जाने से हादसा हुआ। नासिक के डिविजनल कमिश्नर प्रवीण गेदाम ने बताया है कि पुष्पक एक्सप्रेस के यात्री ट्रैक पर थे, तभी कर्नाटक एक्सप्रेस बगल के ट्रैक से गुजर रही थी। ट्रेन ने यात्रियों को कुचल दिया। हम मौके पर हैं। एडिशनल SP जो हैं, SP कलेक्टर और सभी लोग घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, DRM और रेलवे अधिकारियों के साथ पूरा एक
कोऑर्डिनेशन से काम किया जा रहा है। 8 एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई थी। रेलवे की अतिरिक्त बचाव वैन और रेलवे एम्बुलेंस को मौके पर भेजा गया। जलगांव ट्रेन एक्सीडेंट पर जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा है कि जलगांव जिले के पचौरा के पास एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कुछ लोगों की मौत बहुत दुखद है। मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे सहयोगी मंत्री गिरीश महाजन और पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। जिला कलेक्टर कुछ देर में वहां पहुंच जाएंगे। ये सब उन्होंने हादसे के फौरन बाद कहा था और पूरा जिला प्रशासन, रेलवे प्रशासन के साथ एक कोऑर्डिनेशन से काम किया गया। घायलों के उपचार के लिए तत्काल व्यवस्था की गई। 8 एम्बुलेंस भेजी गई थी उस वक्त और घायलों के इलाज के लिए सामान्य अस्पताल के साथ साथ बाकी जो पास के निजी अस्पताल थे उनको भी तैयार रखा गया। इतना ही नहीं, इमरजेंसी उपकरण जैसे ग्लास कटर और फ्लड लाइट आदि जो थी इन सबको तैयार रखा गया। पूरी स्थिति पर नज़र रखी गई। सभी को आश्वासक सहायता तत्काल प्रदान की गई। इतना ही नहीं, फडणवीस जी ने यह भी बोला कि मैं ज़िला प्रशासन के संपर्क में हूँ। वैसे सवाल ये भी है कि अगर आग लगने की अफवाह फैलती है तो क्या रेलवे में ऐसी कोई व्यवस्था है जो यात्रियों को सही जानकारी दे सके। ये सवाल बहुत बड़ा है। यह हादसा सिर्फ उन 12-13 जिंदगियों का नुकसान नहीं है, यह हमारे सिस्टम और सुरक्षा उपायों पर भी सवाल उठाता है। यह हर उस यात्री के लिए एक चेतावनी है जो रेलवे पर निर्भर है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हादसे दोबारा ना हो और इस तरीके के हादसों को रोका जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने जो विचार हैं वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या रेलवे को अपनी सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुधारने की ज़रूरत है? आपकी आवाज़ जो है वो बदलाव ला सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आपको ऐसी ही कहानियाँ, ऐसी ही स्टोरी वक्त पर आप तक पहुँचती रहें। स्टोरी के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।